माया का पड़ा साया, चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को रुलाया। रैली में आई भारी भीड़, बीजेपी का छूट गया पसीना, बना 2024 का खाका। सोनिया के वार से एनडीए के हौसला पस्त, मूंछों पर ताव देकर आया रावण। बच गया एनडीए के खिलाफ इंडिया का बिगुल। 2007 से पहले मायावती का रुख देखने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला डरा और सहमा रहता था। जनता के दिल में उनके प्रति प्रेम था और मायावती का जलवा सिर चढ़कर बोलता था। वो साल 2007 ही था जिसमें मायावती की लोकप्रियता बढ़ चढ़कर बोलती थी। लोकप्रियता इस कदर थी कि बीएसपी चीफ मायावती 206 विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में लौट कर आई थी। उस समय जब मायावती का जन्मदिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया गया था तो मंजर कुछ ऐसा था कि पूर्वांचल के गांवों से जीप भर भर के लोग लखनऊ के रमाबाई मैदान में पहुंचे थे। दिन की दिहाड़ी छोड़कर मजदूर, महिला, बच्चे, बुजुर्ग और मायावती की फैन फॉलोइंग सर चढ़कर बोलती थी। जो मंजर राजधानी लखनऊ में उस समय देखने को मिला था, उससे कहीं बड़ा मंजर कल देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। बरसात की धूप और दिल्ली की उमस, लेकिन इसमें भी लोग खड़े थे। मौका था भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की रैली का। 2024 के चुनाव से पहले एक तरफ इंडिया संगठन हुंकार भरता दिख रहा है तो वही दूसरी तरफ एनडीए अपनी पीठ थपथपा रहा है। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली की इस रैली में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की हनक देखने को मिल गई है। रैली में लोगों के हाथों में मूंछों पर ताव देते हुए आजाद की फोटो थी। अलग अलग प्रदेश से आए लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जनता को इंतजार था अपने नेता चंद्रशेखर का, जो अभी पीठ में लगी गोली का इलाज करा कर लौटे हैं। मंच पर धीरे धीरे विपक्षी एकता यानी इंडिया की जुटान शुरू हो गई। वाम दल से सीताराम येचुरी, सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य, आरएलडी से जयंत चौधरी, कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा और आम आदमी पार्टी के नेता, इनके साथ मंच पर चंद्रशेखर आजाद भी थे। आजाद की पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है, लेकिन उनके मंच पर पूरा विपक्ष एक था। अब इस इंडिया में चंद्रशेखर होंगे या नहीं, इसका जवाब शायद संकेतों में दिया गया है। जितनी दिलचस्प मंच पर जुटे नेताओं की कतार लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा नीचे खड़ी जनता की कतारें थी। ज्यादातर नीले गमछे वाले लोग थे। बीच बीच में जयंत चौधरी की हैंडपंप धारी वाले भी मिल रहे थे। ये कुछ ऐसा ही था जैसे गेहूं के खेत में कुछ सरसों के पौधे उगाए हों। चंद्रशेखर आजाद अपने गुरु में सबसे पहले मायावती का नाम लेते हैं। मायावती अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को चुन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जनता किसे चुन रही है। जनता दो किस्म की है, लेकिन एक राय कॉमन है। मायावती ने समाज के लिए बहुत काम किया है और अब चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। विपक्षी दलों का चंद्रशेखर आजाद के मंच पर आना कहीं न कहीं ये साबित कर रहा है कि इंडिया महासंगठन भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद को अपने खेमे में लाकर कहीं न कहीं समाज के निचले तबके को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुड़ चुका है। समाचार भारती के लिए दिल्ली से दीपक कुमार के साथ मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।